शहीद रहबर आला के कातिल जान लें, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान, कहा चाहे हम मौजूद हों या नहीं, इंतकाम जरूर लिया जाएगा। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोग हमारे मिशन में किरदार अदा करेंगे। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसकून मौत मुयस्सर नहीं होगी। सुप्रीम लीडर का तहरीरी पैगाम में वालिद के ताज़ियती जुलूस के शुरका से इज़हार तशक्कुर, कहा तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अजीम उश्शान इज्तिमात हुए। करोड़ों अफराद ने शिरकत की। ताज़ियती जुलूस में शिरकत करने वालों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी आरामगाह की वीडियो जारी की। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद फातिह ख्वानी के लिए मौजूद। मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को सफ़ाहस्ती से मिटा देना। अमरीकी सदर का फौज को हुक्म, कहा मैं काफ़ी अरसे से तेहरान की हिट लिस्ट में हूँ, ऐसा हुआ तो पेशगी हिदायत दे चुका हूँ। 1000 मिसाइल ईरान को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। मुझे मारने की कोशिश भी की गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी सदर का धमकियों के साथ साथ मुज़ाकरात भी जारी रखने का ऐलान। नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा को बातचीत जारी रखने की हिदायत। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा मुज़ाकरात की दरख्वास्त तेहरान ने की, हमने इत्तफाक कर लिया। तेहरान ने वाशिंगटन से बातचीत की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ट्रंप के दावे की तरदीद। तर्जुमान ने खबरदार किया कि अमरीका मुफाहमती आदाश की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान भी वैसा ही जवाब देगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं वाशिंगटन मुआहदे से पीछे हटा तो अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आला सतह वफ़द के साथ ओमान का दौरा। मस्कत में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबना उर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान ने अब तक तमाम वादों की पासदारी की, अमरीका को भी अमल दरामद करना होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। ईरान मान गया कि तिजारती जहाज़ों पर हमले गलती थी। कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताश करने के लिए की। व्हाइट हाउस चाहता है अवामी सतह पर एतराफ़ किया जाए। अमरीकी हुकाम का CBS न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा, कहा अमरीका हर कीमत पर न्यूक्लियर डस्ट हासिल करना चाहता है। अगर ईरान न्यूक्लियर डस्ट नहीं देता तो कोई मुआहदा नहीं होगा। खबरदार किया कि ईरान ने फिर आबना उर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अल अरेबिया के मुताबिक वाशिंगटन ने जहाज़ों को दोबारा निशाना ना बनाने की तहरीरी जमानत मांगी है। ईरान की हालिया अमरीकी हमलों में 17 शहादतों की तस्दीक। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 8 और 9 जुलाई को अमरीकी हमलों में खातून समेत 17 शहादतें हुई। 115 शहरी जख्मी हुए। ईरानी अहदेदार ने बताया दुश्मन ने साइंसी और तकनीकी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। तहकीकी ढांचे को $30 करोड़ का नुकसान पहुंचा। साइंसी तहकीकाती इदारे को पहले से ज्यादा मजबूत तामीर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। पाक सरज़मीन से हम दुश्मनों का नापाक वजूद मिटाने का मिशन। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के तहत ताज़ा कार्रवाइयाँ। फितना हिंदुस्तान के 21 ख़वारिज हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, कलदम तंजीम के झंडे और दीगर सामान बरामद। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक 102 ख़वारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा हम दुश्मनों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। अवाम को आपने रुला के रख दिया। अगर चलाना है तो सही तरीके से चलाओ, अगर नहीं चलाना है तो मेहरबानी करके छोड़। दुनिया भर में बढ़ा नहीं है, ये बढ़ा दिया इन्होंने फौरन। फिर बोलते हैं हम आवाम की भलाई बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? खाक कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा कैसे काम करे, क्या करे। हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल के साथ तो हर चीज चल रही है। आवाम की किसी को फिक्र नहीं है कि आवाम कैसे जी रही है। बस पेट्रोल का बम आए दिन आवाम पे गिरा दिया जाता है।
हुकूमत ने महंगाई की आग पेट्रोल छिड़क कर मजीद भड़का दी। मुआशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। निज़ाम नहीं चल रहा तो खुदारा कुर्सी छोड़ दें, अवाम की जेबों पर आए दिन डाके न मारें। शहरी बरस पड़े, पेट्रोल मजीद 13 रुपये 18 पैसे महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे। हाई स्पीड डीजल 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर आयद लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा, 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। IMF अगले 14 माह में पाकिस्तान को मजीद 3.6 अरब डॉलर कर्ज देगा। रकम EFF और RSF प्रोग्राम के तहत जारी होगी। फंड्स की फराहमी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत। मालियाती इदारे का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने और टैक्स निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात का मुतालबा। बजट खसारे में कमी पर जोर। चौथे इक्तसादी जायजे के लिए IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी। कम अज़ कम बानी से मुलाकात करने का एक मौका दें। PTI ने बातचीत के आगाज़ के लिए हुकूमत को अपनी शराइत पेश कर दी। सेनेटर अली जफ़र ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात की पेशकश पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाने वालों की नीयत साफ नहीं। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब मुहिम पर बड़ा सवालिया निशान। मुल्तान और फैसलाबाद में वेस्ट वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। घरों में फाके, मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट बस मंसूबा, शहरियों के लिए जहमत। बहावलपुर में सीवरेज का पानी अजाब, ग्राउंड में गंदगी, ताफुन से सांस लेना मुहाल। 40,000 माहाना के बजाय 18,000 रुपये दिए जाने का इंकशाफ। ठेकेदार आधे पैसे गायब कर देता है। एक छुट्टी करने पर 2 से 2,500 रुपये काट लिए जाते हैं। वर्कर्स की दुहाई, तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। हम तो यही कहते हैं हमारी सैलरी भी बढ़े। मेहनत कर रहे हैं, मुआवजा बढ़ना चाहिए। एक छुट्टी के कम से कम 2,000-2,500 काट देते हैं। रात दिन काम किया है, ईद की बोनस लोगों सबको मिल गया है, हमको नहीं मिल गया है। लाहौर का इलाका कहना गंदगी का निशाना। सीवरेज का निज़ाम बैठ गया। गलियां गंदी, सड़कें टूट फूट का शिकार। ताफुन से सांस लेना मुश्किल। सुथरा पंजाब सिर्फ ख्वाब है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों की दुहाइयाँ। सुप्रीम कोर्ट का तालीमी इदारों में रासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए आम फैसला। ख़वातीन असातिज़ा को हिरासा करना कानून, अखलाकियात और इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफवर्जी। तालीमी इदारे सिर्फ दर्जगाह नहीं, महफूज भी होने चाहिए। सेहतमंद माहौल यकीनी बनाने के लिए हर इदारे की वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अगवान शहरी बोरिया बिस्तर समेट लें। डेडलाइन खत्म, अब फौरी गिरफ्तारियां और मुल्क बदरी होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अगवान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल। गैर कानूनी अगवानियों को पनाह या किराए पर मकान देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। और माड़ा में हादसे का शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स ताहाल ना मिल सका। पाक बहरिया और दीगर इदारे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। 5 रुकनी अमले की तलाश भी जारी। तहकीकाती टीम का तैयारे के विंग्स और पिछले हिस्से का मुआयना। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड्स मिलने तक तहकीकात आगे बढ़ना नामुमकिन। टेक्सला में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को जबरदस्ती जहर पिला दिया गया। नौजवान जाँ बहक, खातून अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 4 मुल्जमान को धर लिया। मुतासरा जोड़े ने 3 माह पहले पसंद की शादी की। जहर पिलाने वाला लड़की का बाप निकला। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूनिया के इलाके कंगनपुर में इंतजामिया की बेहिसी। चंद मिनट की बारिश ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरी गंदे पानी से जनाजा लेकर जाने पर मजबूर। लाहौर समेत कई शहरों में बादल बरसने का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12 और 13 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। समंदरी तूफान बावी ने कई एशियाई ममालिक को हिला कर रख दिया। जापान, ताइवान, चीन और फिलिपाइन में तबाही। जापानी सूबे ओकिनावा में सूरत-ए-हाल खराब। 24,000 अफराद बिजली से महरूम। ताइवान में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फिलिपाइन में मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद हलाक। चीन में 6 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल।
फीफा वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त टीम स्पेन की सेमीफाइनल में सीट कंफर्म। बेल्जियम को क्वार्टर फाइनल में 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। पहले हाफ में फेबियन रोयस का गोल 88वें मिनट में मैरिनो ने गेंद जाल में पहुंचाकर स्पेन को फाइनल फोर में टिकट दिलवा दिया। फातिह टीम 16 साल बाद सेमीफाइनल खेलेगी। मुकाबला साबिक चैंपियन फ्रांस से होगा। दौरा वेस्ट इंडीज की तैयारियां। पाकिस्तान टीम के कैंप में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। कोचेस ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। हेड कोच सरफराज अहमद कहते हैं वेस्ट इंडीज की कंडीशन के मुताबिक तैयारी की है। सीरीज में बेहतर प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। फास्ट बॉलर आमिर जमाल भी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान टीम 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज रवाना होगी। पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के फील्डिंग कोच शेन मैकडर्मट ओहदे से मुस्ताफी।